जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्री कृष्णा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। महाकाल की जय। सर्वदेवी देवतन की जय। गुरुजन की जय। माता पिता की जय। हरि भक्तों, परमा एकादशी व्रत, मुहूर्त, विधि और कथा। प्रिय भक्तों, आपसे एक प्रार्थना भी है कि हम यथाशक्ति सनातन धर्म के संस्कार प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी रीचबिलिटी बढ़ाने में सहयोग करके हमें कृतार्थ अवश्य करें। हरि भक्तों, भगवान श्री विष्णु को समर्पित परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिचरवार को रखा जाएगा, जो कि यह अधिक मास है और अधिक मास की दूसरी एकादशी है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा और एकादशी का व्रत करने से अति दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में परमा एकादशी के व्रत को अश्वमेघ यज्ञ के समान बतलाया गया है। हरि भक्तों, परमा एकादशी तिथि 11 अगस्त प्रातः 5:06 से प्रारंभ होगी और 12 अगस्त सुबह 6:11 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी के पूजन का सर्वोत्तम समय है 12 अगस्त को सुबह 7:28 से सुबह 9:07 तक। परमा एकादशी के व्रत के पारण का समय 13 अगस्त रविवार को सुबह 5:49 से 8:19 तक। हरि बोल। हरि भक्तों, परमा एकादशी पूजा विधि। परमा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान श्री विष्णु और माँ महालक्ष्मी की पूजा करें। दीप प्रज्वलित करें। फल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, दूर्वा आदि से पूजा करें। हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम अथवा श्री विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके बाद दिन भर निर्जला उपवास रखें और संध्या के समय आरती और फलाहार कर सकते हैं, अर्थात अल्प फलाहार कर सकते हैं। हरि भक्तों, इसी में हम आपको एक और महान व्रत का बताएंगे, अर्थात पंचरात्रि एकादशी व्रत, जो केवल इसी अधिक मास में आती है। यह अति उत्तम व्रत है। इसकी व्याख्या हम कथा में ही करेंगे। हरि बोल। हरि भक्तों, आइए अब जानते हैं अधिक मास एकादशी का महत्व। अधिक मास में परमा एकादशी और पद्मनी एकादशी का व्रत रखे जाने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 3 वर्ष के बाद आता है।
अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। पद्मनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला होता है, जबकि परमा एकादशी का व्रत धन वैभव देती है और पापों से मुक्ति देती है। कुबेर अर्थात यक्षराज कुबेर अर्थात धन अधिपति कुबेर ने भी परमा एकादशी का व्रत करके ही धन अधिपत्य का पद पाया था। हरि बोल। हरि भक्तों, आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। परमा एकादशी कथा महात्म्य। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया, अतः अब कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है और उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बतलाइए। प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मनी एकादशी अर्थात शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में जो आती है के नाम से जानी जाती है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत का विधान अनुसार पारण करना चाहिए। इस व्रत का विधान अनुसार संकल्प करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु का धूप, घी, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो महर्षियों के साथ कांपिल्य नगर में हुई थी, मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। परमा एकादशी व्रत कथा। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपत्ति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने
विनित भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पे रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है, उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता, तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, श्वशुर तथा संबंधी आदि सभी भी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। हरि बोल। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता को नष्ट करने के लिए कोई उपाय बतलाएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी का व्रत धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इसी एकादशी व्रत का पारण किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन का अध्यक्ष अर्थात धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। हरि भक्तों ध्यान दें, पंचरात्रि व्रत क्या होता है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निर्वित होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं, वे अपने माँ पिता
और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक श्री विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत के पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उस स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों व यज्ञों आदि का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में देवेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास जिसे हम लौंद मास भी कहते हैं उत्तम है। इस माह में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इस माह में पद्मनी और परम एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दरिद्र मनुष्य को एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या करने का पाप लगता है। नारायण नारायण नारायण। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है। इसीलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुमने पूछा था वह मैंने विस्तार पूर्वक बतला दिया। अब इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र के समान सुखों का भोग करते हैं और तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं तथा अंत में वे श्री विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। हरि भक्तों, आइए अब हम 108 बार परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के मंत्र का श्रवण भी करते हैं।
भगवते
वासुदेवा
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ॐ
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ॐ
हरि भक्तों, हमारे इस यथा प्रयास को अर्थात सनातन धर्म के संस्कार प्रचार के लिए की जा रहे प्रयास को आप सब्सक्राइब करके सफल बनाने में हमें सहयोग दें और हमें कृतार्थ करें। हरि बोल। जय श्री राधे।